हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत विश्वकर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। यानी कि आप लोग को पैरासाइट हम स्टार्ट किए थे, तो उसमें पैरासिटोलॉजी में हम आपका जो है पहला ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो देखिए, जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है, सबसे पहले आइए उसके हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए क्या होता है। इसका जो फाइलम होता है वह प्रोटोजोआ होता है, और जो इसका क्लास होता है वह जो मैस्टिकोफोरा होता है, और ऑर्डर प्रोटोमोनाइडिया होता है, और जो जीनस होता है ट्रिपैनोसोमा, और जो स्पीसीज होता है वो गैम्बियंस होता है। तो ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है, इसकी अगर हैबिट एंड हैबिटेट की अगर बात की जाए तो ये जो ट्रिपैनोसोमा होता है यह डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे पैरासाइट जो अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं। दो होस्ट का मतलब इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वह ह्यूमन होता है, यानी ह्यूमन, और ह्यूमन का जूलॉजिकल जो नेम होता है वह होमो सैपियंस होता है। और जो इसका दूसरा होस्ट होता है वह होता है सेकेंडरी होस्ट, जिसे कहा जाता है, यानी सीसी फ्लाई। अगर इसका जूलॉजिकल अगर नेम की बात की जाए तो यह ग्लोसिना पेपरेस होता है। तो यानी कि अगर इसका जो हैबिट एंड हैबिटेट होता है यह मोनोजेनेटिक होता है। पहला जो इसका लाइफ साइकिल, पहले जो होस्ट की बात की जाए वह ह्यूमन में कंप्लीट होगा, और जो दूसरा होगा वह सीसी फ्लाई में। अगर यह मैन में, अगर पहला जो इसका होस्ट होता है अगर यह मैन में अगर पाया जाएगा तो मैन के अंदर जो ब्लड होता है यह ब्लड के अंदर रहता है, या तो फिर जो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर पाया जाता है। और अगर सीसी फ्लाई की बात की जाए तो सीसी फ्लाई जो मक्खी होती है उसके सेलुलरी ग्लैंड में जो है यह पाया जाता है। तो ये ट्रिपैनोसोमा के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर होता है यह सिलिंड्रिकल होता है, इलांगेटेड होता है, और इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है, यानी कि जो इसको कवर्ड करके रखता है, उसको बोलते हैं पेलिकल। जो पेलिकल होता है यह प्रोटीनस होता है, और यह काफ़ी हार्ड भी होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि ये जो पेलिकल होता है, जो इसका आउटर कवरिंग होता है, इसके इनर साइड में जो है माइक्रोट्यूब्यूल का जो है पूरा ऐसे लाइनिंग होता है। यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वह इस पेलिकल को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सपोर्ट प्रदान करता है, और ये पेलिकल इसके पूरे बॉडी को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। और पेलिकल के बाद अगर इसके हम अंदर की अगर बात करें तो इसके अंदर जो एक फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, यानी यहाँ हमने लिखा है साइटोप्लाज्म। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का जो इसके अंदर जो का साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म दो टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो पेलिकल के साइड होगा उसको कहा जाएगा एक्टोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के साइड होगा, यानी कि अंदर जो इसके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा साइटोप्लाज्म, उसको कहा जाता है इंडोप्लाज्म। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वह दो टाइप्स का पाया जाता है। जो पेलिकल के साइड होगा एक्टोप्लाज्म होगा, और जो पेलिकल के अंदर यानी इनर साइड पाया जाएगा उसे बोलते हैं इंडोप्लाज्म। यानी कि एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म यही दोनों मिलकर बनाते हैं साइटोप्लाज्म। और अगर इसके आगे की बात की जाए तो इसका जो ट्रिपैनोसोमा के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन यह होता है कि यह न्यूक्लियस अपने जेनेटिक मटेरियल को वन पेरेंट से अदर पेरेंट में ट्रांसफर करता है। यानी कि जब ट्रिपैनोसोमा चाहे वो प्राइमरी होस्ट में हो या सेकेंडरी होस्ट में हो, अगर इसको अपनी संख्या बढ़ानी हो तो यह न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा और अपनी संख्या को यह बढ़ा सकता है। तो जो न्यूक्लियस होता है यह ट्रिपैनोसोमा के सेंट्रल में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस में जो फ्लूइड भरा होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो यहाँ पे जो पेलिकल से इसके जो है पेलिकल से ही जो है इसका जो बेसल ग्रेन्यूल होता है, यानी कि इसके जो है इंटीरियर एंड पे पाया जाता है बेसल ग्रेन्यूल, यानी इस बेसल ग्रेन्यूल से ही इसका जो है फ्लैजिला जो है ओरिजिनेट होता है। और जो इसका फ्लैजिला होता है वह ट्रिपैनोसोमा के पेलिकल से ही अटैच्ड होता है, इसलिए यह एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है जिसको बोला जाता है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन यही होता है कि जो ट्रिपैनोसोमा होता है
उसका जो पेलिकल से उसका फ्लैजिलम अटैच्ड होता है, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। और इसके लास्ट एंड साइड पे थोड़ा सा फ्लैजिला फ्री होता है, जिसे बोलते हैं फ्री फ्लैजिलम, और यह ट्रिपैनोसोमा के लोकोमोशन में हेल्प करता है। और बेसल ग्रेन्यूल जो होता है, जहाँ से फ्लैजिला निकला होता है, इसके फ्रंट साइड पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कहा जाता है काइनेटोप्लास्ट। यह काइनेटोप्लास्ट बेसल ग्रेन्यूल से जुड़े रहने का काम करता है। और इस ट्रिपैनोसोमा के अंदर बहुत सारे रिजिड फूड मटेरियल पाए जाते हैं। इस रिजिड फूड मटेरियल का फंक्शन यही होता है कि जब ट्रिपैनोसोमा का कभी एडवर्स कंडीशन आता है, तो एडवर्स कंडीशन में जो इस ट्रिपैनोसोमा को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, वह काम होता है रिजिड फूड ग्रेन्यूल का। तो यह था स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा। तो इसके अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।